गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप जानते हैं आपके पास, हम सबके पास एक ऐसी गॉड गिफ्ट मैजिकल पावर है जिसे हम जब चाहें, जब ज़रूरत पड़े जगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिसको यूज़ करके हम किसी भी इनविजिबल खतरे को देख सकते हैं, मुसीबत, मुश्किल या गड़बड़ को भांप सकते हैं। कुछ सही है या गलत ये पहचान सकते हैं। लाइफ में सही डिसीजन ले सकते हैं। गलत डिसीजन और गलत रास्तों पर पैर रखने से बच सकते हैं। सही चॉइस कर सकते हैं। किसी भी कन्फ्यूजन से, ट्रिकी सिचुएशन से निकल सकते हैं। इस गॉड गिफ्ट पावर को हम बोलचाल की भाषा में सिक्स्थ सेंस कहते हैं। इमेजिन कीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स बैठे हैं एक क्लासरूम में। उन सबके बीच एक कोने में, उसी क्लास में एक सेकंड क्लास का बच्चा बैठा है, नन्हा सा, छोटा सा, मासूम। अब इमेजिन कीजिए किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का टीचर क्लास में एक कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है और सारी क्लास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाती है। पर वो नन्हा सा बच्चा, छोटा सा, कोने में बैठा, टीचर के सवाल बोलते ही धीरे से आंसर बुदबुदा देता है, गर्दन नीचे किए, मासूमियत से, बिना किसी इमोशंस के। इमेजिन व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द टीचर एंड ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। ऑब्वियसली सभी शॉक्ड होंगे और उस छोटे बच्चे की तरफ देख के आंखों से पूछेंगे, हाउ डिड यू डू दैट? वो नन्हा बच्चा कोई और नहीं, आपकी हमारी सिक्स सेंस है। और वो 10th क्लास के स्टूडेंट्स कोई और नहीं, हमारी बाकी 5 सेंसेस हैं। अब मज़ेदार सवाल ये है कि ऐसा क्यों है और कैसे है कि सिक्स सेंस की नन्ही सी आवाज़ को तुरंत वो पता लग जाता है, जो बाकी सभी कॉन्शियस सेंसेस को पता लगने में टाइम लग जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अपनी क्लासिक बुक ब्लिंक में ऑथर मेल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि जब भी हम कुछ देखते हैं या हमारे माइंड को कोई इनपुट जाती है या कोई घटना या स्थिति हमें स्टिमुलेट करती है, तो हमारी सिक्स सेंस तुरंत स्विच ऑन हो जाती है। जबकि कॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस होने में, जागने में, स्थिति को एनालाइज करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ वक्त लग जाता है। सिक्स सेंस तुरंत अपनी बेबाक राय दे देती है, जबकि कॉन्शियस माइंड को टाइम लगता है अपनी रिएक्शन बताने में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी नॉर्मल सेंसेस हर बात में लॉजिक ढूंढती हैं, क्लूज, साइंस और कनेक्शंस खोजती हैं, सिचुएशन को एनालाइज करती हैं, जबकि आपकी सिक्स सेंस इंसान या सिचुएशंस को एनालाइज नहीं, फील करती हैं। सिक्स सेंस के पास आपकी सारी जिंदगी की फीलिंग्स का डेटाबेस होता है, जो लॉजिक के डेटाबेस का निचोड़ होता है। और इसीलिए सिक्स सेंस लॉजिक प्रोसेसिंग से कहीं गुना फास्ट होती है, ऑलमोस्ट इंस्टेंट। मेल्कम ग्लैडवेल एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कई बार किसी इंसान से मिलते ही आपको लगता है कि भली वो इंसान देखने में या बातचीत में बहुत अच्छा लग रहा हो और उसकी रेपुटेशन भी पॉजिटिव हो, मगर फिर भी आपको हो सकता है कुछ खटके उसके बारे में, कुछ डिसकंफर्टिंग लगे भीतर ही भीतर। ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये टिपिकल निशानी है कि सिक्स सेंस ने कुछ सूंघ लिया है और बाकी लॉजिक सेंसेस अभी डिटेल्स ढूंढ रही हैं। लॉजिक धोखा दे सकता है, फीलिंग्स नहीं। इसीलिए जब भी आप किसी पशोपेश में हो, डायलेमा में हो, क्या डिसाइड करें कुछ समझ ना आ रहा हो, किसी डाउट में हो, चाहते हो कि कोई आपको करेक्ट, बोल्ड, ब्लंट, क्लियर एडवाइस मिले कहीं से, स्पष्ट हाँ या ना में, तो अपनी सिक्स सेंस पर ट्रस्ट कीजिए, उससे पूछिए। अब सवाल यह है कि सिक्स सेंस को ढूंढना कैसे है, जगाना और बुलाना कैसे है। मेल्कम ग्लैडवेल इसका सिंपल ट्रिक समझाते हैं। ही सेज जस्ट ब्लिंक, पलक झपकिए। लेट मी एक्सप्लेन। पहले तो ये समझ लें कि सिक्स सेंस तभी काम करती है जब बाकी सभी सेंसेस स्विच्ड ऑफ हों। इसलिए अपने सिक्स सेंस को जगाने के लिए ऑल यू नीड टू डू फर्स्ट इज साइलेंस योरसेल्फ। मेक योरसेल्फ रिलैक्स्ड एंड सीरियस, जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाएं, फिर दूसरा स्टेप ये है कि यू हैव टू ब्लिंक, ब्लिंक अ बिट लॉन्ग। कुछ ऐसे, जब आप पलक झपकते हैं, आपका माइंड स्विच ऑन ऑफ होता है। बस उसी समय, पलक झपकते ही आपको उस सवाल को खुद से पूछना है,
जिसका आप जवाब चाहते हैं, शॉर्ट एंड स्ट्रेट। सबसे पहला एफर्टलेस जवाब सिक्स सेंस का जवाब है, क्योंकि आपका समझदार लॉजिकल माइंड तब तक अभी एक्टिव नहीं हुआ होगा। सिर्फ आपकी सिक्स सेंस का जवाब गूंजेगा आपके माइंड में उतनी थोड़ी सी देर, बिना जोर के। याद रखिए, जोर वाला जवाब कॉन्शियस माइंड का है, सिक्स सेंस का नहीं। शुरू में कुछ कंफ्यूजन या दिक्कत होगी, पर प्रैक्टिस के साथ यू कैन मास्टर दिस सिंपल टेक्निक। हर इंसान के भीतर एक नन्ही सी आवाज होती है जिसे सब पता है। हम सबको भीतर ही भीतर पता है कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या ठीक है, क्या गलत है। ऑल यू हैव टू डू इज फील द सिचुएशन विदाउट यूजिंग योर हेड। ये नन्ही सी आवाज हमेशा सच बोलती है, पर बहुत धीमी आवाज में, थोड़ा सा। इट इज बेयरली ऑडिबल मोस्ट ऑफ द टाइम। यदि आप भीतर तक कंप्लीटली साइलेंट या ऑनेस्ट नहीं होंगे तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। एक बात और, ये नन्ही सी आवाज केवल हाँ या ना में या बहुत कम शब्दों में बोलकर चुप हो जाती है, बैकफुट पर चली जाती है। यदि आपका कॉन्शियस माइंड इसे बहस करना चाहे या इसे पुश या प्रेशराइज करने की कोशिश करे तो ये डर जाती है, फिर नहीं बोलती। इट लेट्स यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। इट नीदर रिक्वेस्ट यू नॉर ऑर्डर्स यू। इट जस्ट सॉफ्टली टेल्स यू फ्रेंकली अबाउट इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर। ये आवाज महाभारत के विदुर की तरह है, जो हमेशा सच बोलते हैं, निडरता से, ब्लंटली पर शालीनता से। आपके भीतर का धृतराष्ट्र सुने या ना सुने, हमारे सारे सवालों, सारे डायलेमास का जवाब हमारे भीतर ही मौजूद है। इट्स नॉट दैट वी डोंट नो द आंसर्स, द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट लाइक द आंसर्स, एंड देयरफॉर वी यूज एवरी ट्रिक ऑफ द माइंड टू सप्रेस आवर सिक्स सेंस। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपने अंदर की उस नन्ही सी आवाज को सुने। थिंक अबाउट इट। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।